क्या आपने कभी गहराई से ध्यान दिया है कि आप जैसे ही किसी जगह प्रवेश करते हैं, वातावरण में कुछ सूक्ष्म सा बदल जाता है? बिना बोले, बिना कोई प्रयास किए, जैसे आपकी उपस्थिति ही कमरे की ऊर्जा को छू लेती हो। कुछ लोग अचानक सहज हो जाते हैं, खुलने लगते हैं, बात करने लगते हैं। कुछ लोग असहज हो जाते हैं, बचने लगते हैं या बिना स्पष्ट कारण के दूरी बना लेते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आकर्षित तो होते हैं, लेकिन उसी आकर्षण के भीतर एक अजीब सी बेचैनी या विरोध छुपा होता है। अगर आपने ये अनुभव बार बार किया है तो इसे केवल सोशल कोइंसिडेंस कहकर ना टालिए, क्योंकि ये साधारण सामाजिक व्यवहार से कहीं आगे की बात है। दरअसल हर इंसान केवल शरीर और व्यक्तित्व नहीं होता, वो एक ऊर्जा क्षेत्र भी होता है। कुछ लोगों की ऊर्जा हल्की होती है, कुछ की भारी, कुछ की बिखरी हुई, कुछ की स्थिर, और कुछ बहुत कम ऐसे होते हैं जिनकी चेतना इतनी सघन और स्पष्ट होती है कि वो दूसरों के अवचेतन को छू लेती है। ऐसे व्यक्ति बोलने से पहले ही महसूस कर लिए जाते हैं। यही वो बिंदु है जहां चोजन वन की अवधारणा शुरू होती है। ये कोई फिल्मी टैग नहीं अहंकार को बढ़ाने वाला खिताब। ये एक आध्यात्मिक आर्किटाइप है, एक विशेष प्रकार की आत्मिक बनावट। चोजन वन वो व्यक्ति नहीं होता जो खुद को खास समझे, बल्कि वो होता है जिसकी उपस्थिति दूसरों के भीतर कुछ हिला देती है। उसकी चेतना किसी छिपे हुए आईने की तरह काम करती है, जिसमें सामने वाला व्यक्ति खुद को, अपने डर, अपनी संभावनाएं, अपनी अधूरी सच्चाइयां देख लेता है। इसलिए कोई उससे सहज हो जाता है और कोई असहज, क्योंकि हर कोई सच देखने के लिए तैयार नहीं होता। परमहंस योगानंद इसी सत्य की ओर संकेत करते हुए कहते थे कि कुछ आत्माएं केवल अपने व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं जागती, उनका जागना सामूहिक चेतना को भी प्रभावित करता है। वे जहां जाती हैं वहां सिर्फ मौजूद नहीं रहती, बल्कि एक कंपन छोड़ जाती हैं। यही कारण है कि लोग आपको समझ नहीं पाते, लेकिन महसूस कर लेते हैं। उनका मन तर्क ढूंढता है, ये व्यक्ति ऐसा क्यों लगता है, ये क्यों अलग है। लेकिन असल में प्रतिक्रिया मन की नहीं, आत्मा की होती है। योगानंद के अनुसार जब किसी व्यक्ति की चेतना भीतर से शांत और केंद्रित हो जाती है, तो वो अनायास ही दूसरों के भीतर छिपे शोर को उजागर कर देती है। और यही उजागर होना कभी आकर्षण बनता है, कभी विरोध। इस वीडियो में हम इसी गूढ़ प्रक्रिया को खोलने जा रहे हैं। हम ये समझेंगे कि कौन से 8 सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संकेत बताते हैं कि लोग, चाहे उन्हें इसका बोध हो या ना हो, आपको एक अलग भूमिका में देखने लगे हैं। ये भूमिका श्रेष्ठ होने की नहीं, बल्कि जिम्मेदार होने की है। ये पहचान किसी ताज की तरह नहीं, बल्कि एक मौन आमंत्रण की तरह आती है कि आप अपने भीतर की स्पष्टता को और गहराई से जिएं। इसलिए अगर आप खुद को इन अनुभवों में पहचानते हैं, तो ये मान लीजिए कि आप भ्रमित नहीं हैं। आप किसी कल्पना में नहीं जी रहे। आप बस उस बिंदु पर खड़े हैं जहां आपकी उपस्थिति ही एक संदेश बन चुकी है। संकेत: बिना कारण विरोध और जलन। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं। आपने न तो कुछ गलत कहा होता है, न कोई प्रतिस्पर्धा दिखाई होती है, फिर भी उसके व्यवहार में एक ठंडापन, चिढ़ या हल्का सा आक्रोश दिखने लगता है। वो आपको अनदेखा करता है, तंज कसता है या बिना वजह आलोचनात्मक हो जाता है। ये अनुभव बहुत उलझाने वाला होता है, क्योंकि आपके पास कोई ठोस कारण नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मनोविज्ञान इसे प्रोजेक्शन कहता है, जब कोई व्यक्ति अपने भीतर दबे हुए डर, असफलता या अधूरी इच्छाओं को सामने वाले पर थोप देता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये उससे भी गहरा संकेत है। आपकी उपस्थिति उनके भीतर उस संभावना को जगा देती है जिसे वे स्वयं जी नहीं पाए। आप उनके लिए एक चलता फिरता आईना बन जाते हैं, जिसमें उन्हें अपनी सीमाएं और अपने समझौते दिखने लगते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब किसी व्यक्ति की चेतना में थोड़ा भी प्रकाश आता है, तो वो आसपास के अंधकार को असहज कर देता है। ये अंधकार बाहर का नहीं, भीतर का होता है। इसलिए कुछ लोग आपकी शांति से शांत नहीं होते, बल्कि असुरक्षित हो जाते हैं। यह विरोध आपकी गलती नहीं है, और न ही ये संकेत है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। उल्टे ये इस बात की पहचान है कि आपकी ऊर्जा निष्क्रिय नहीं है। यह संकेत आपको ये सिखाने आता है कि हर विरोध को व्यक्तिगत ना लें, बल्कि करुणा के साथ देखें, क्योंकि जो आपसे जल रहा है वो असल में आपसे नहीं, अपने ही अधूरे जीवन से संघर्ष कर रहा है। आपकी भूमिका यहाँ लड़ने की नहीं, बल्कि स्थिर रहने की है। योगानंद की शिक्षाओं में बार बार आता है कि सच्चा साधक वही है जो विरोध के बीच भी अपने केंद्र से न हिले। संकेत 2: लोग आपको घूरते हैं या आपकी आंखों में खो जाते हैं।
क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि कुछ लोग आपसे बात करते हुए आपकी आंखों से नजर हटा नहीं पाते, या भीड़ में भी उनकी दृष्टि बार बार आपकी ओर खिंचाती है? ये सामान्य आकर्षण या सामाजिक जिज्ञासा नहीं होती, इसमें एक अलग सा ठहराव होता है, जैसे वे कुछ खोज रहे हों या कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हों। आध्यात्मिक स्तर पर इसे सोल रिकॉग्निशन कहा जाता है। आपकी आंखों में कोई कहानी नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक गहरी उपस्थिति होती है, और ये उपस्थिति बहुत दुर्लभ है। योगानंद कहते थे कि शांत आंखें उस आत्मा की भाषा बोलती हैं जिसने भीतर शोर कम कर लिया हो। जब कोई व्यक्ति आपकी आंखों में झांकता है और अटक जाता है, तो असल में उसकी आत्मा उस शांति को पहचान लेती है जिसे उसने अपने जीवन की दौड़ में कहीं खो दिया है। ये पहचान अक्सर अवचेतन में होती है, इसलिए सामने वाला इसे शब्दों में नहीं समझा पाता। कभी वो आकर्षण बन जाती है, कभी असहजता, और कभी एक अजीब सा मौन। इस संकेत का दूसरा पक्ष ये भी है कि ऐसे लोग आपसे अनजाने में मार्गदर्शन या आश्वासन की अपेक्षा करने लगते हैं। आपकी आंखों की स्थिरता उन्हें ये महसूस कराती है कि आप भीतर से टिके हुए हैं। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। योगानंद की शिक्षाएं स्पष्ट करती हैं कि साधक को कभी भी अपने ऊपर कोई विशेष भूमिका थोपनी नहीं चाहिए। ये दृष्टि आकर्षण आपको ऊंचा साबित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको और विनम्र बनाने के लिए आता है। आपकी आंखें किसी चमत्कार का दावा नहीं करती, वे बस ये याद दिलाती हैं कि शांति संभव है, और कई बार इतना याद दिला देना ही सबसे बड़ा कार्य होता है। संकेत 3, अजनबी लोग आपसे अपने राज कह देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, बातचीत सामान्य बातों से शुरू होती है, और अचानक वो व्यक्ति अपनी जिंदगी की बहुत निजी, गहरी और कभी-कभी दर्दनाक बातें आपके सामने खोल देता है। वो खुद भी हैरान होता है कि उसने ये सब क्यों कह दिया। ये इसलिए नहीं होता कि आप कोई प्रोफेशनल सलाहकार हैं या आपने कोई विशेष प्रश्न पूछ लिया है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी उपस्थिति में कोई दबाव नहीं होता। आप सुनते हैं लेकिन जांचते नहीं, आप देखते हैं लेकिन आंकते नहीं। आपकी ऊर्जा में एक स्वीकृति होती है जो सामने वाले के भीतर जमी हुई भावनाओं को बाहर आने की अनुमति दे देती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये चोजन ऊर्जा का बहुत सूक्ष्म और गहरा संकेत है। आपकी चेतना इतनी स्थिर होती है कि दूसरे व्यक्ति का अवचेतन मन आपको सुरक्षित मान लेता है। वो महसूस करता है कि यहां उसे अपनी रक्षा नहीं करनी पड़ेगी। परमहंस योगानंद कहते थे कि सच्ची करुणा शब्दों से नहीं, मौन से संप्रेषित होती है। जब कोई साधक भीतर से शांत होता है तो उसकी शांति दूसरों के भीतर जमी हुई परतों को पिघलाने लगती है। इस संकेत के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। आपको ये समझना होता है कि हर स्वीकारोक्ति को संभालना आपका कर्तव्य नहीं है। आप चिकित्सक नहीं, आईना है। आपकी भूमिका है सुनना, सहारा देना नहीं। क्योंकि अगर आप हर किसी का बोझ उठाने लगेंगे तो करुणा थकान में बदल सकती है। योगानंद की शिक्षा यहां स्पष्ट है, करुणा रखो लेकिन आत्म सीमाएं मत खो। संकेत 4, लोग आपकी नकल करने लगते हैं। एक समय के बाद आप देखेंगे कि कुछ लोग आपकी बात करने का तरीका अपनाने लगते हैं, आपके विचार दोहराने लगते हैं, आपकी जीवन शैली, आपकी सोच या यहाँ तक कि आपकी आध्यात्मिक भाषा की नकल करने लगते हैं। शुरुआत में ये आपको प्रशंसा जैसा लग सकता है और कई बार ये सच में एडमिरेशन होती है, लेकिन कुछ स्थितियों में ये नकल धीरे धीरे भारी लगने लगती है, जैसे कोई आपकी ऊर्जा से जुड़कर अपनी पहचान भरने की कोशिश कर रहा हो। इसे मनोविज्ञान में पहचान का भ्रम कहा जा सकता है और आध्यात्म में इसे एनर्जी वैम्पिरिज्म का सूक्ष्म रूप माना जाता है। चोजन ऊर्जा वाले व्यक्ति की उपस्थिति में कुछ लोग अपनी स्वयं की रिक्तता को भरने की कोशिश करते हैं। वे आपकी रोशनी को उधार लेना चाहते हैं क्योंकि अपनी रोशनी जलाने का साहस या अनुशासन उनमें अभी नहीं होता। परमहंस योगानंद कहते थे कि साधक का सबसे बड़ा अभ्यास है अपनी सच्चाई में स्थिर रहना, न तो प्रशंसा में बह जाना, न नकल से डर जाना। जब आप अपनी धुरी पर टिके रहते हैं तो दुनिया स्वयं तय कर लेती है कि कौन प्रेरणा लेगा और कौन केवल अनुकरण में उलझा रहेगा। इस संकेत का सही उत्तर प्रतिक्रिया नहीं बल्कि स्थिरता है। आपको न तो खुद को छुपाने की जरूरत है, न खुद को साबित करने की। जो लोग सच में सीखना चाहते हैं वे समय के साथ अपनी अलग राह खोज लेंगे, और जो केवल नकल कर रहे हैं वे थक कर रुक जाएंगे। योगानंद की शिक्षाओं में यही संतुलन बार बार आता है। स्वयं बनो, पूरे बनो और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। यही चोजन वन की परिपक्वता है। संकेत 5, लोग आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं।
एक समय ऐसा आता है जब लोग अनजाने में आपसे उम्मीदें बांधने लगते हैं। वे आपसे सलाह चाहते हैं, आपके शब्दों को अंतिम सत्य मानने लगते हैं और कभी-कभी तो ये भी सोच लेते हैं कि आप उनकी उलझी हुई जिंदगी का समाधान बन सकते हैं। ये स्थिति बाहर से सम्मान जैसी लगती है, लेकिन भीतर से ये बहुत नाजुक होती है, क्योंकि यहाँ खतरा ये नहीं है कि लोग आपसे सीखना चाहते हैं। खतरा ये है कि वे अपनी जिम्मेदारी आपको सौंपना चाहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे प्रोजेक्शन ऑफ सैल्वेशन कहा जाता है। लोग आपके भीतर उस शक्ति को देख लेते हैं जिसे उन्हें खुद में देखना चाहिए था। आपकी स्पष्टता, आपकी स्थिरता और आपकी उपस्थिति उन्हें ये भ्रम दे सकती है कि आप उनके लिए रास्ता तय कर देंगे। परमहंस योगानंद बार बार चेतावनी देते थे कि सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति किसी को अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता। वो ना तो स्वयं को गुरु घोषित करता है, ना ही किसी को शिष्य बनाता है। वो केवल आईना बनता है जिसमें दूसरा व्यक्ति अपनी ही चेतना को देख सके। जब लोग आपसे मार्गदर्शन मांगते हैं, तब आपकी सबसे बड़ी साधना होती है विनम्रता। ना अहंकार में जाना, ना ही जिम्मेदारी का बोझ उठाना। आपकी भूमिका है सवाल लौटाना, समाधान नहीं थोपना। क्योंकि चोजन वन का उद्देश्य दूसरों को बचाना नहीं, बल्कि उन्हें स्वयं को पहचानने में सक्षम बनाना होता है। अगर आप इस संकेत में संतुलन नहीं रखते, तो आध्यात्मिक अहंग जन्म ले सकता है और वही अहंग सबसे पहले गिरता है। योगानंद की शिक्षा यहाँ बहुत स्पष्ट है। ईश्वर का कार्य स्वयं ईश्वर करता है, साधक केवल माध्यम होता है। संकेत 6। आपकी मौजूदगी में घटनाएं तेज हो जाती हैं। ये संकेत सबसे रहस्यमय और सबसे असहज भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी समूह, परिवार या कार्यस्थल में होते हैं, तो चीजें अचानक तेजी से घटने लगती हैं। छुपी हुई बातें सामने आ जाती हैं, रिश्तों की सच्चाई उजागर होने लगती है, संयोग बढ़ जाते हैं, लोग अचानक फैसले लेने लगते हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे आपकी मौजूदगी ही घटनाओं को ट्रिगर कर रही है। ये कोई भ्रम नहीं है। आध्यात्मिक भाषा में इसे सिंक्रोनिस्टिक एम्पलीफायर कहा जाता है। आपकी चेतना इतनी स्पष्ट होती है कि वो आसपास के वातावरण को भी स्पष्ट कर देती है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जहां प्रकाश होता है, वहां चीजें छुपी नहीं रह सकती। चोजन ऊर्जा वाला व्यक्ति अनजाने में ही उत्प्रेरक बन जाता है। वो स्वयं कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति झूठ, दिखावे और अधूरी सच्चाइयों को असहज बना देती है। इसी कारण कुछ लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं और कुछ लोग आपसे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि हर कोई तेज सच के लिए तैयार नहीं होता। इस संकेत का एक कठिन पक्ष ये है कि कैटलिस्ट को अक्सर दोष दिया जाता है। लोग कह सकते हैं कि आपके आने के बाद समस्याएं बढ़ गईं, जबकि वास्तव में समस्याएं पहले से थीं, बस अब दिखने लगी हैं। यहाँ चोजन वन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है खुद को दोषी न मानना। आपको ये समझना होता है कि आप कारण नहीं है, आप माध्यम है। योगानंद की शिक्षाओं में ये बार बार आता है कि साधक का काम परिणाम नियंत्रित करना नहीं, बल्कि चेतना को शुद्ध रखना है। अगर आप इस भूमिका को स्वीकार कर लेते हैं, तो ये संकेत बोझ नहीं बनता, बल्कि पुष्टि बन जाता है कि आपकी उपस्थिति जीवन में गति और सत्य ला रही है। और यही चोजन वन की असली पहचान है। वो जहां भी जाता है, चीजें बदलती हैं, क्योंकि वो स्वयं परिवर्तन बन चुका होता है। संकेत 7। आप कमरे में आते ही अथॉरिटी महसूस कराते हैं। यह संकेत सबसे शांत होता है, लेकिन सबसे प्रभावशाली भी। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, तो बिना कुछ बोले ही माहौल थोड़ा बदल जाता है। लोग अचानक ज्यादा सजग हो जाते हैं, बातचीत की दिशा बदल जाती है या अनजाने में आपकी ओर ध्यान खींचने लगता है। ये किसी पद, ज्ञान या बोलने की कला से नहीं आता। ये क्वाइट अथॉरिटी है, वो अधिकार जो भीतर की स्थिरता से जन्म लेता है। मनोविज्ञान कहेगा कि लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज और नर्वस सिस्टम को पढ़ लेते हैं, लेकिन आध्यात्म कहता है कि आपकी चेतना सेटल्ड है। आप भीतर बिखरे हुए नहीं हैं, इसलिए आपकी उपस्थिति दूसरों के भीतर भी एक तरह का ऑर्डर पैदा कर देती है। परमहंस योगानंद बार बार कहते थे कि जो व्यक्ति अपने मन में स्थिर हो जाता है, उसके आसपास का वातावरण भी स्वतः संतुलित होने लगता है। ऐसा व्यक्ति ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं करता, फिर भी लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ये अथॉरिटी डर से नहीं आती, ये भरोसे से आती है। लोग आपको देखकर ये महसूस करते हैं कि आप रिएक्शन में नहीं जीते, आप रिस्पॉन्स में जीते हैं।
यही कारण है कि कुछ लोग आपकी मौजूदगी में ज्यादा सच बोलने लगते हैं और कुछ लोग असहज महसूस करते हैं। ये संकेत चोजन वन के लिए परीक्षा भी है, क्योंकि यहाँ अहंकार बहुत आसानी से जन्म ले सकता है। लेकिन सच्ची क्वाइट अथॉरिटी तब बनी रहती है जब आप इसे अपना नहीं मानते, बल्कि ईश्वर की दी हुई स्थिरता समझते हैं। संकेत 8, आप खुद को कभी चोजन महसूस नहीं करते। ये सबसे बड़ा और सबसे सच्चा संकेत है। जितनी गहरी आपकी भूमिका होती है, उतना ही कम आप खुद को स्पेशल मानते हैं। आप अपने बारे में ये नहीं सोचते कि आप अलग हैं, चुने गए हैं या दूसरों से ऊपर हैं। आप बस वही करते हैं जो उस क्षण सही लगता है। आप अपने कर्म को साधारण समझते हैं, जबकि वही कर्म दूसरों के लिए असाधारण बन जाता है। ये पैराडॉक्स इसलिए पैदा होता है क्योंकि सच्ची जागृति में अहं का केंद्र टूट जाता है। जब मैं कुछ हूं का भाव गिर जाता है, तभी असली शक्ति बहने लगती है। योगानंद कहते थे कि ईश्वर अपने सबसे गहरे कार्य उन आत्माओं से करवाता है जो स्वयं को माध्यम से ज्यादा कुछ नहीं मानती। जो व्यक्ति सच में चुना गया होता है, वो कभी क्राउन नहीं ढूंढता, कभी पहचान की मांग नहीं करता। वो स्पॉटलाइट से दूर रहकर भी अपना काम करता है। और यही कारण है कि चोजन वन अक्सर अपने आप से पूछता है, मैं ही क्यों? जबकि बाहर की दुनिया बिना कहे जान जाती है कि यहाँ कुछ अलग है। ये विनम्रता कोई अभिनय नहीं होती, ये स्वाभाविक होती है। यही अंतिम पुष्टि है कि आप रोल निभाने नहीं आए, आप बस वो बनने आए हैं जो आप भीतर से हैं। और जब कोई व्यक्ति बिना घोषणा के अपने सत्य में जीने लगता है, तभी वो वास्तव में चोजन कहलाता है, भले ही वो खुद इस शब्द का कभी उपयोग न करे। चोजन वन होना किसी ताज की तरह पहनने की चीज नहीं है। ये एक मौन जिम्मेदारी है। ये वो भूमिका नहीं है जहां आपको दुनिया को दिखाना पड़े कि आप अलग हैं, बल्कि ये वो अवस्था है जहां आपको भीतर इतना साफ और स्थिर होना होता है कि आपकी उपस्थिति ही पर्याप्त हो जाए। आपको किसी को कन्विंस नहीं करना है, किसी से ऊपर नहीं उठना है और ना ही खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना है। आपका काम केवल इतना है कि आप अपने सत्य में टिके रहें, ईमानदारी से, सरलता से और बिना दिखावे के। परमहंस योगानंद कहते थे कि ईश्वर का कार्य सबसे प्रभावी तब होता है जब व्यक्ति स्वयं को कर्ता नहीं, माध्यम समझता है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये ऊर्जा आपकी निजी उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक दायित्व है, तभी आप उससे भ्रष्ट नहीं होते। चोजन वन की परिपक्वता यही है कि वो अपने भीतर उठने वाले अहं को पहचान ले और उसे साध ले। आप किसी को बचाने नहीं आए, आप किसी को बदलने नहीं आए। आप बस अपने जीवन से ये दिखाने आए हैं कि संतुलन, करुणा और स्पष्टता के साथ जीना संभव है। अगर इस वीडियो के दौरान कोई भी संकेत आपको भीतर से छू गया है, तो उसे अपने ऊपर एक लेबल की तरह मत चिपकाइए। उसे एक स्मरण की तरह लीजिए कि आपको और ज्यादा जमीन से जुड़े रहना है और ज्यादा विनम्र होना है। क्योंकि जितनी गहरी भूमिका होती है, उतनी ही शांत चाल की जरूरत होती है। यही कारण है कि सच्चे चुने हुए लोग शोर नहीं मचाते, वे बस रास्ता साफ करते हैं अपने होने से। अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट में ये साझा कर सकते हैं कि कौन सा संकेत आपके अनुभव से सबसे ज्यादा जुड़ा। ये तुलना के लिए नहीं, पहचान के लिए है। और अगर ये वीडियो आपको भीतर से ईमानदार लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ चोजन होने का अहम नहीं, चोजन होने की समझ और परिपक्वता की बात होती है। अंत में बस यही स्मरण रखिए, जो चुने गए होते हैं वे अलग दिखने नहीं, अलग जीने आते हैं।